और मैंने देखा कि वहाँ पर जो हिस्ट्री बताई गई थी मतलब बिफोर क्राइस्ट ना हो तो कोई मानता भी तो नहीं ना बात प्यार से। सर कैसी फैसिलिटीज़ है यहाँ हॉस्पिटल ये वगैरह जी की? तो मुसलमान जरूर है, इसमें हमारा कसूर नहीं है भाई। तो लेकिन ये है कि हम पता ही नहीं कितना पुराना है, किसी को नहीं पता, गूगल को भी नहीं पता। पंजाब का मेला देख लो भाई पाकिस्तान में। एक चीज़ पसंद नहीं आती वो यार ये दिखाते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे सलाम सुरमे की धारें बनी है। हालांकि सर ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं दिखा मुझे यहाँ पर। अगर थार यहाँ पे बिकने लग जाए ना पाकिस्तान में या किसी भी तरह से इम्पोर्ट होकर आने लग जाए। माओ के पेट में बच्चे थे, उनको भी निकाल के नेज़ों पे लटका दिया था उन्होंने। अच्छा जी। अपने फर्नीचर के लिए चिन्योट पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हैंड क्राफ्टेड लोकल है। अच्छा कॉपी है, यहाँ भी चलती है कॉपी है। लेजेंड है सर वो सैल्यूट है सर उनको, वो तो कमाल इंसान। वो तो सेठ थे जी आपके। जी 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 वो यही भारत के लिए हैं सर। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका झंग पाकिस्तान में। और आज हम जाने वाले हैं कुछ रैंडम प्लेसेस पर और कुछ ओल्ड जो विलेजेस हैं जहां से माइग्रेशन होकर बहुत सारे लोग गए थे उन जगहों पे। उनमें से एक है खीवा और एक है चिन्योट और बीच में कुछ जगहें आएंगी उन्हें देखते रहेंगे। और खीवे से भी बहुत लोग गए थे, कईयों को खीवे वाला कहते हैं। और चिन्योट बिरादरी तो हमारे वहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और चिन्योट भवन भी है पहाड़गंज में। मुझे याद है मैं वहाँ जाता रहता था तो चिन्योट भवन है क्योंकि मेरी बुआ वहाँ रहती थी पहाड़गंज में। मेरी बुआ जी के घर के पास था चिन्योट भवन। तो जो भी शादियाँ या कोई फंक्शन होते थे आज से 10-15 साल पहले तो वो पहाड़गंज वाले चिन्योट भवन में होते थे। और आज हम जा रहे हैं चिन्योट। और इस वक्त हम हैं पाम विलास एरिया में। ये यहाँ पर खूबसूरत घर और कंस्ट्रक्शनें चालू होती जा रही हैं। और रेट की बात करूँ तो ये जो 150 गज का यहाँ पर प्लॉट होता है वो लगभग 17 लाख भारतीय रुपए में आ जाता है। और सोसाइटी जो है ना ये आगे सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, जैसे हमारे वहाँ सोसाइटीज़ होती हैं। काफ़ी यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, काफ़ी लोगों ने बना लिया है। तो मतलब 17 लाख भारतीय रुपए में 150 गज अच्छी जगह पर ये मिल रहा है यहाँ पर प्लॉट। और अगर सिटी सेंटर वगैरह के पास है तो ऑब्वियसली महंगा है रेट। प्रॉपर्टी के हर जगह एक जैसे नहीं होते, लेकिन रहने लायक जो जगहें हैं ना वो देखो कितना खूबसूरत ये घर बना रखा है। और इस बार हमारे साथ हैं भाउद्दीन साहब। सर वेलकम। भाउद्दीन साहब प्रोफेसर हैं भाई झंग में, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग और यूनिवर्सिटी ऑफ झंग में पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज मैं और सर जा रहे हैं घूमने सर चिन्योट। मैंने बताया अभी कैमरा पे, चिन्योट ना हमारे वहाँ बरादरी है पूरी। और चिन्योट भवन भी होता था मेरी बुआ जी के घर के पास। तो मैं चिन्योट नाम को जरा जानता हूँ और देखते हैं आज चिन्योट हिस्टोरिकल सिटी है जी। वहाँ हमारे जो है वो शेख उमर याद का महल है, पुरानी हवेलियाँ हैं और कुछ मंदिर हैं। तो दोस्तों से रब्ते हो चुके हैं तो उन्होंने कहा जी आप आएँ और हम आपको सारे जो है वो विजिट करवा। क्या बात है, मज़ा आने वाला भाई। फिर दोबारा से इमोशनल जगहों पे जाएंगे। बहुत से लोगों के इमोशन जुड़े होंगे जिनके दादा पिता वहाँ से आए हुए हैं चिन्योट से। यार सर ने एक और बात बताई कि इनके बच्चे जो हैं उनको जैसे पता लगा है ना कोई इंडियन ही आया हुआ है पाकिस्तान में, तो मतलब सर बहुत एक्साइटेड है। वो इतने एक्साइटेड हैं कि 3 दिन से वो एक ही बात पूछे जा रहे हैं कि पापा हमारी उनसे बात करवाएं, हमें अंकल से बात करनी है। और मेरा बड़ा बेटा जो है वो ये मुझे बार बार कह रहा था कि पापा इंडियन अंकल ने गाड़ी पे हाथ कहाँ, आपकी गाड़ी को उन्होंने हाथ लगाया था, कहाँ हाथ लगाया था। वो जगह मुझे बताया जहाँ पे इंडियन अंकल ने हाथ लगाया। सो दे आर सो एक्साइटेड। तो हम वापसी पे इंशाल्लाह अपने घर भी जा रहे हैं जी। और बेटों से आपको मिलवाना है। जी 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 प्लेजर। अपना गाँव भी विजिट कराता हूँ जहाँ हम रहते हैं। वाह जी वाह सर, बड़ा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आज का पूरा दिन हम जो है इसको पूरा दिन करेंगे। ये पाम विला झंग जहाँ से हम निकल रहे हैं आगे, पाम विला जो सोसाइटी है वो है झंग की। सर मैं कल जिमखाना क्लब में था गया डिनर के लिए और मैंने देखा कि वहाँ पर जो हिस्ट्री बताई गई थी मतलब बिफोर क्राइस्ट। आपको पता है कि झंग वो सारी मैंने वहाँ पर उसको। अच्छा वो आपने बनवाई है वो हिस्ट्री जो वो क्या बात है। और जंग का गैजेटियर एक ब्रिटिश दौर से स्टार्ट हुआ था जो मतलब हर साल की जो भी कार्रवाई जितनी होती है सरकारी गैर सरकारी लेवल पे वो सारी की सारी उसमें होती है, हिस्ट्री होती है। तो इस बार अब उसका एडिटर मैं हूँ। पिछला जो गैजेटियर निकला था जंग का उसमें मैंने 18,053 वर्ड्स इन टोटल फर्दर ऐड किए और उसको टोटली ओवरहॉल किया है पूरे गैजेटियर को। उसका एडिटर मैं ही हूँ। क्या बात, जंग की जो करंट लिखी जा रही है वो मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। देख लो भाई बहुत ही मतलब हिस्टोरिकल शहर है और परफेक्ट आदमी हमारे साथ हैं इस बार जो जंग की हिस्ट्री को बता सकते हैं। ये इसको पहले खोखा चौक कहते थे। खोखा चौक, खोखा नहीं होते? हाँ जी हाँ जी खोखा, हाँ जी। और अब इसको कलमा चौक बोला जाता है। अच्छा, ये पंजाब गवर्नमेंट ने मॉडल बाजार बनाए हैं। अच्छा मॉडल बाजार है। अरे वाह। तो यहाँ
ये पीछे प्ले प्लेस भी है बच्चों की और आगे मॉडल बाजार है। क्या बात है। ये गोजरा रोड है हमारी, जो झंग से गोजरा या गोजरा और झंग, टोबा टेक सिंह भी इसी रोड पे? नहीं, टोबा टेक सिंह जो है, गोजरा एक्चुअली तहसील है टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट की, और Okay. वो झंग के साउथ में है और ये झंग के ईस्ट में है। ओके। और ये है एक हॉस्पिटल, DHQ डिस्ट्रिक्ट गुलाम नबी ब्लॉक, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग। तो ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और काफ़ी दूर तक बाउंड्री है इसकी। चलो जी, पुलिस सख्त है भाई, और होनी भी चाहिए हर जगह पुलिस सख्त। ना हो तो कोई मानता भी तो नहीं ना बात प्यार से। देखो इनको धमका रहे हैं, रिक्शे वालों को हटा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं हट रहे। अपने वहाँ भी यही हाल है, ई रिक्शा का बुरा हाल है भाई। सर कैसी फैसिलिटीज़ है यहाँ हॉस्पिटल ये वगैरह जी की? खासा अब तो डेवलप कर चुका है हॉस्पिटल, हाँ, और यहाँ कोई ये 2000 बेड का हॉस्पिटल है हमारा 2000 बेड जी। का? इसमें CCU कॉर्नरी केयर यूनिट है, ICUs हैं, नियोनेटल्स की नर्सरीज हैं, और बाकी हर तरह के। इसमें इस वक्त सिर्फ 2 चीज़ों की फैसिलिटी उस तरह से नहीं है। एक कार्डियक यूनिट जो है अभी बन रहा है हमारा, जिसमें हार्ट सर्जरीज वगैरह होंगी, और दूसरा ब्रेन सर्जरीज यहाँ पे या वो नहीं होती हैं, नहीं होती है। अदरवाइज जो है वो हर तो तरह की। उसके लिए कहाँ जाते हैं? उसके लिए नियरेस्ट हमारा जो है वो चूँकि 75 किलोमीटर पे फैसलाबाद है, ओके, टुवर्ड्स ईस्ट, तो Yeah. हम फिर वहाँ चले जाते हैं। और Okay. मोटरवे की वजह से हमें तकरीबन कोई 80 मिनट्स के करीब लगता है फैसलाबाद जाने में। जी जी जी। तो हम पहुंच जाते हैं, तो सारी फैसिलिटीज टोटल हर तरह की जो एडवांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पे वो फिर वहाँ पे फैसला पहुंच जाती है। वेरी नाइस। सबसे पहला जो हमने स्टॉप लिया है ना, वो लिया हमने झंग स्टेशन का, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट के लिए मैं आया ही नहीं। मैं आया हूँ यहाँ पर जो हमारे पुरखों से जुड़ी यादें हैं, जो बड़ों से जुड़ी यादें हैं उनके लिए। और ये झंग सदर स्टेशन है। कभी यार आपके भी जो पुरखे यहाँ से गए होंगे, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उनके पुरखे गए होंगे तो कभी ना कभी वो स्टेशन पे आए होंगे, क्योंकि बहुत ही पुराना स्टेशन है। अर्ली 90s में बना है, या मतलब अर्ली 20th में, मतलब 1904, 5, 6, 1910 से पहले ये बना होगा। और उससे पहले हो सकता है 1858, 57, पता ही नहीं कितना पुराना है, किसी को नहीं पता, गूगल को भी नहीं पता कितना पुराना स्टेशन है ये। हालांकि सर ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं दिखा मुझे यहाँ पर। जी यहाँ नहीं है। अब मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस इतना जी। कहूँगा कि जब ट्रांसपोर्टर्स जो हैं हाँ जी। वो उनको रेलवे का निज़ाम दे दिया जाए तो वो कहाँ इसको अच्छा चला पाएंगे। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो मतलब बहुत ज़्यादा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ट्रेन्स हैं। और जो हमारा सिस्टम है ना सर, वो लार्जेस्ट सिस्टम है, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है, आफ्टर आई थिंक US, रशिया और चाइना के बाद 4th लार्जेस्ट है। आपके तो मोदी जी ने भी काफ़ी मतलब, और आपके तो अब मेट्रो शेट्रोज जो है सिटीज सर हमारे जी 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 हमारे देश में बहुत तरक्की है और बहुत हर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है अभी। और ये बिल्डिंग जो है कॉलोनियल एरिया की दिख रही है, जी, झंग सदर है ना, कॉलोनी रह गई है। ये 1910 से पहले की बनी हुई है। 1910 से पहले का स्टेशन है। खूबसूरत है यार, देखो है ना, ऐसा लग रहा है अभी भी 1910 में ही खड़े हैं हम। ऐसा ही। स्टेशन बदला ही नहीं कुछ भी, है ना सर। सारा जो डिज़ाइन है वो अभी तक ऐसा का ऐसा ही है, बस सफ़ेदी वगैरह कर रखी है, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है ये वाला स्टेशन। झंग स्टेशन हमने देख लिया है और हम चलेंगे आगे। ये बैंक्वेट हॉल से आए हैं। ये आप क्या कहते हैं, मार्किस? मार्की है, ये मार्की। मदीना मार्की है, और ओके। ये अनवर मार्की है। हमारे शहर का सबसे टेस्टी खाना ये अनवर में। अनवर जो है हाँ जी। ये बनाता है। इससे अच्छा खाना जंग में किसी और बैंक्वेट हॉल का नहीं है। वो हमारे वहाँ बैंक्वेट कहते हैं, मार्किस। जी, ये उर्दू का वर्ड है सर? इंग्लिश का। इंग्लिश का, ओके। बड़ा मज़ा आ रहा है। कह रहे हैं यार अगर थार यहाँ पे बिकने लग जाए ना पाकिस्तान में, या किसी भी तरह से इंपोर्ट होकर आने लग जाए, कि आपके वहाँ बिकने नहीं देंगे हम थार। इतना इश्क है थार से पाकिस्तानियों को, क्या बात है। और कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पर सर इंडिया की? जो इंडिया की तो कोई भी नहीं है ना जी। है नहीं, मतलब जो लोग चाहते हैं कि जो यहाँ हम लोगों को जो गाड़ी पसंद आई है ना, हाँ जी, रॉकेट गाड़ी जो है, हाँ। वो तो थार ही थार ही है। और अब जो नई महिंद्रा ने ही EVs दी हैं, वो बहुत इससे खूबसूरत। पहले तो इंडियन जो मारुति वगैरह थी उनकी शेप जी। बहुत बुरी हुआ करती थी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी और डिजाइन अच्छे नहीं थे। तब पाकिस्तान में बहुत अच्छी गाड़ियाँ थी, जी क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी थी सारी जी, हमारे पास, जी। इंपोर्टेड भी बहुत आती थी। जी तो अब चूंकि इंडिया डेवलप बहुत कर गया है, जी। और उसकी वजह से आपकी अपनी जो लोकल इंडियन जो मैन्युफैक्चर है, हाँ। वो कमाल से भी आगे। बल्कि आप लोग तो जी जब लैंड रोवर और ये सारे और इसके जगुआर के मालिक हैं आप लोग तो सर वो टाटा साहब थे सर, रतन टाटा जी, साहब टाटा ने, तो खैर आपके वैसे भी लेजेंड है सर वो, कमाल थे। सैल्यूट है सर उनको, वो तो कमाल इंसान। वो तो सेठ थे जी आपके। जी जी जी, वो जीआई भारत के लिए हैं सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जीआई उन्होंने अपना आई थिंक शादी जो की उन्होंने। भी प्रॉपर्टी थी वो भी NGOs को दे दी वो तो सर ये उन्होंने। मेरी स्टडी में ये आया है कि अगर टाटा जी जो है, रतन टाटा साहब, वो चैरिटी ना करते जो कुछ उन्होंने जी। बनाया, तो वो अंबानी जी से ज्यादा रिच होते। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उनकी रिस्पेक्ट सर लेवल अलग है उनकी रिस्पेक्ट। हमारे झंग में ना, हमारे झंग में एक यहाँ का एक शेर है लोकल, जी कि मर गया भी कब्र तेरा शरंदा है, बंदा कुछ इंसान जे होवे। जी, मर गया भी कब्र तेरा शरंदा है, बंदा कुछ इंसान जे होवे,
वो आपके जो रतन टाटा जी हैं, वो इंसान कमाल है की सर। डेफिनेशन है, जी। टाटा जी उस पे पूरे उतरते थे। बिल्कुल सर, टाटा साहब मतलब पूरा हिंदुस्तान रोया है सर जब टाटा साहब गए पाकिस्तानी हैं। भी बहुत दुखी रहे हैं इस बात पे, मतलब एक बगैर किसी लेजेंड। लगी लिपटी और एग्जैजरेशन के पाकिस्तानी भी बहुत पसंद करते थे टाटा जी को। जी जी, कमाल और थे। उनके जो जितने भी चैरिटी वर्क्स थे जी जी वो कमाल। और अच्छा, चैरिटी वर्कर्स पे ना मनोज भाई अक्सर औकात एलिगेशंस भी लगते हैं, जी 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 एलिगेशन लगते हैं। जी जी। तो हमारे कराची के बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट फेमस थे, उन पे एलिगेशन लगे हैं ह्यूमन स्मगलिंग के। टाटा नाम साहब सुना पे होगा। कुछ कभी जी, सर मतलब ही नहीं। सब पे लगे आपके, अच्छा जी। उन पे भी लगे, लेकिन टाटा जी पे किसी ने टाटा कभी नहीं allegation सर, लगाया। कभी नहीं। लेवल उनकी रिस्पेक्ट का लेवल ही अलग है सर। और फिर उस शख्स ने शादी नहीं की, जी 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 और सारी उम्र जो है वो उन्होंने किस तरह से, और मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आती है कि जब उन्होंने टाटा नैनो बनाई थी सुजुकी को चैलेंज करते हुए, जी जब सुजुकी का मालिक हंसा था जी कि आप इतनी 1 लाख रुपए की गाड़ी कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, जी। तो टाटा जी ने उसको चैलेंज कबूल करते हुए तो टाटा नैनो आपकी बनाई। अब पता नहीं इंडिया में आजकल चल रही है या नहीं चल रही है, अब नहीं चल रही क्योंकि बहुत सारे और गाड़ियाँ आ गई vehicles हैं। जी। तो उन्होंने एक कॉमन इंडियन को जो है, जी, हमारे जी, जैसे सर। गरीब आदमी को भी गाड़ी प्रोवाइड कर दी थी टाटा ने उसमें। कहते हैं हमारे जैसे। ये जो रोड देख रहे हो आप, ये प्रोफेसर साहब ने बताया कि 1992 में बना था, उसके बाद आज तक रिपेयर भी नहीं किया इसको, और क्वालिटी देखो इसकी कितनी Heavy बढ़िया है। traffic चलती है यहाँ पे, बहुत हैवी ओके। डंपर्स चलते हैं पत्थर वाले, हाँ, हाँ। ठीक है। ये चनाब कॉलेज झंग। स्टॉप करनी पड़ेगी वीडियो क्योंकि आगे की परमिशन हमारे पास नहीं है, अंदर हम घुमाते मैं बता दूंगा। चनाब कॉलेज देख के हम निकल गए हैं, और यहाँ पर जो ये चनाब कॉलेज था वो 12th स्टैंडर्ड तक है बस। हमारे वहाँ कॉलेज जो कहते हैं 12th के बाद कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक तरह का बेसिकली स्कूल था, और बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, अंदर ग्राउंड्स और अंदर क्लासेस, कई सारे जो थे ब्लॉक्स बने हुए थे। बहुत ही अच्छी जगह थी, क्रिकेट का ग्राउंड था बहुत अच्छा, मतलब A लेवल का ग्राउंड मान लो आप। 200 एकड़ में जी 200 एकर्स में इसका डेवलप्ड कैंपस है, और 7 टीचिंग Blocks ब्लॉक्स हैं हैं, इसके, ओके। बहुत हैवी किस्म के, और स्टेट ऑफ द आर्ट इसका। चूंकि हमें इसकी परमिशन नहीं मिली इसको पिक्चर्स जी, करने जी। की, तो हमने नहीं किया। तो लेकिन यूट्यूब पे इसके बहुत सारे, और वाह। फेसबुक पे इसके पेजेस हैं, आप बेची। जाता। झंग में ज़्यादा मैंने देखा सर पढ़ाई लिखाई को तवज्जो दी जाती है। जी, चूंकि इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, हाँ। तो ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर और जॉब ओरिएंटेड लोग हैं यहाँ पे, तो उस वजह से फिर यहाँ स्कूलिंग काफ़ी अच्छी है हमारी। स्कूलिंग काफ़ी और अच्छी है, schools और काफ़ी colleges- इंस्टीट्यूट्स देखे मैंने, जी, काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह देखे मैंने। यहाँ वेटरनरी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जंग है, और फिर हमारा अपना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो हेडक्वार्टर कॉलेज है, काफ़ी पढ़ाई लिखाई को 90 तवज्जो है। disciplines में जो है ठीक वो है। ग्रेजुएशन यहाँ पर हो रही हैं। और अब हम जो है एंटर होने जा रहे हैं खीवा, खीवा। हमारा टाउन है, वेरी ओल्ड एंड वेरी फेमस टाउन ऑफ सियाल्स। यहाँ सियाल जो थे उनका किला था यहाँ पे, और राय सियाल के बेटे थे मानी, ओके। मानी सियाल का ये किला था यहाँ पे। ये इसका खवातीन का वुमेन का डिग्री कॉलेज है हमारा झंग का। जी। यहाँ ग्रेजुएशन तक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन यहाँ पर पढ़ा जाता है। बाकी वो जो पुराने किला वो वगैरह वो सब कुछ था, वो तो सब खत्म हो चुका है, और उसके कोई आसार यहाँ पे नहीं मिलते। और फेमस जो एक किस्सा मिर्ज़ा साहिबा का, हाँ हाँ। वो यहीं के, साहिबा यहीं की थी, और मिर्ज़ा उसका कज़न ही था बेसिकली, जो फिर Okay. लेटर ऑन उनके, चूँकि उस दौर में जो इश्क था, मोहब्बत थी, हाँ जी। उसको अच्छा नहीं माना जाता था, तो वो बेचारे दोनों मारे गए सियालों के हाथों में। तो बाद में मिर्ज़े की फैमिली ने आके फिर सियालों पे हमला किया, इनका सारा किला ख़त्म कर दिया, अच्छा और सबका यहाँ पर जो है वो मैसेकर किया। सारे मानी जो यहाँ पर रहते थे सबको मार दिया उन्होंने। अच्छा। Even कहा जाता है कि जो माओ के पेट में बच्चे थे उनको भी निकाल के नेज़ों पे लटका दिया था उन्होंने। अच्छा जी। जी, इस लेवल का उन्होंने फिर बदला लिया था। ओके। ये सारा हमारा खीवा टाउन है जी। ओ भाई, मैंने सुना था जो मिर्ज़ा था बहुत वीर था, बहुत ही पराक्रमी लड़का था, बहुत ही दिलेर था। और हुआ क्या था कि जब मार दिया गया उसको, मिर्ज़ा को घेर के मारा था बेसिकली साहिबा के भाइयों ने या उसके रिश्तेदारों ने, तो मिर्ज़ा के जो भाई थे, ये मैंने सुनी थी बात कि उन्होंने भाई मतलब मार के पूरे गांव में कणक बीज दी थी। जी बिल्कुल। मतलब एक कहावत होती है कि मार के कणक बीज दी, मतलब के प्लेन कर दिया ग्राउंड, खेत बना दिए, घर तोड़ दिए सब, और उस पे कणक मतलब गेहूं की पैदावार कर गए थे। अब मेरे को ऑथेंटिसिटी लग रही है उस बात की। मिर्ज़ा की वीरता जो है वो तो बड़ी फेमस है, और अच्छा। वो तीरंदाज था बहुत बड़ा, अच्छा जी। तो बहुत दूर से निशाना लेता था और पॉइंट ब्लैंक रेंज पे वो मारता था उसको। और दूसरा ये है कि वो जो मिर्ज़ा की फैमिली थी वो घोड़ों पे नहीं आए थे, वो सांडों पर बैठ के आए थे। अच्छा। मेल बफलोज के ऊपर, कि हम अगर कोई आगे से बहुत घुमसान का रन पड़ता है तो हाँ। हम भागे नहीं, तोड़ हम के मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम भाग ही नहीं सकेंगे, हम हाँ। भाग तो नहीं सकता जी। हाँ, सांड नहीं वो मारता। इस पावर से आए थे, ये थ्रस्ट था उनका कि उन्होंने आते ही सब जो है यहाँ पर जो और मिर्ज़ा उनका लाडला बच्चा था, सुना है मैंने। जी बिल्कुल। तो छोटा था सबसे। जो ये थी साहिबा, वो भी सियालों की थी? जी, सियालों की मानियों की थी वो, और हीर भी जो थी वो भी सियालों की वो भी थी? सियाल थी। ओके। तो ये है खीवा पिंड, देसी भाषा में पिंड कहते हैं विलेज को, और बहुत से लोग यहाँ से भी माइग्रेट होके गए थे। और हमारे को भी, मेरे को किसी ने बताया
कि भाई जो हमारे लोग थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, उनको भी खीवे वाला कहते थे, खीवे वाले मल्होत्रे। तो खीवा जो जगह है वो भी कहीं ना कहीं मेरे एंसेस्टर्स के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अभी जो ये विलेज है यहाँ पे पुराना कुछ नहीं रह गया, और ये जो विलेज है ज़्यादातर इसकी आबादी ये रोड पे ही है, जो आप देख रहे हैं ना, ये रोड पे ही आबादी है इसकी। सो रास्ते में एक जगह पे ये मेला लगा हुआ है, ये एरिया नल का अड्डा। और ये क्या है सर? स्प्रिंग फेस्टिवल लगा हुआ है? फेस्टिवल इसको हमारे यहाँ संघ बोलते हैं। संघ। संघ। तो ये स्प्रिंग का ही हमारा फेस्टिवल होता है। ओके। तो इसमें ये संघ चलते रहते हैं, इस जगह से उठेगा फिर आगे चला अच्छा, जाएगा, फिर ये ओके। सब वहाँ चले जाएंगे। ओके। ये नोमैडिक्स या जिप्सीज की तरह ओके। शिफ्ट करते रहते हैं एक जगह ओ से। यार कितना सारा भर रखा है भाई ने, कमाल ही कर दिया। ये बिल्कुल टिपिकल मेला लगा हुआ है। पंजाब में भी हमारे यहाँ ऐसे मेले लगते हैं। पंजाब का मेला देख लो भाई, पाकिस्तान में पुराने तरीके में भी ऐसे ही मेले लगते थे, कल्चरल हेरिटेज। इधर झूले वगैरह भी हैं। भाई साहब, प्रोफेसर साहब के साथ बात करने में जो मजा आ रहा है ना यार, नेक्स्ट लेवल है यार, नेक्स्ट टू नेक्स्ट कहूँगा। मेरे को 2-3 बार बोल चुके हैं, पहली बार मिले थे कह रहे यार बॉलीवुड से ना बहुत प्यार है मुझे, और हम सब लोग बॉलीवुड को पसंद करते हैं, बस एक चीज़ पसंद नहीं आती, वो यार ये दिखाते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे सलाम सुरमे की धारें बनी है, बांधे हुए हैं, टोपी लगा रखी है। कह रहे यार आपने किसी को भी, एक आदमी को भी देखा आपको इतने दिन हो गए घूमते हुए? और हम वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड सिटी हैं, एडवांस सिटी गए हैं जी, लाहौर गए, कराची गए हैं, वहाँ डिफरेंट हो। हम वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड सिटीज इन पाकिस्तान है, और यहाँ पर भी मनोज भाई को ऐसा कल्चर कहीं नहीं मिला। आंखों में सुरमे वाले दिखे नहीं, सुरमे वाला तवीज बांधा हुआ है, सर पे टोपी ली हुई है, पाँव में चप्पल है, लंबी कमीजें पहनी हुई हैं, तो और भाईजान करके और आदाब आदाब करके बोले। भाई ऐसा कोई कल्चर नहीं है, हम पंजाबी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, तो मुसलमान जरूर है, इसमें हमारा कसूर नहीं है भाई। तो लेकिन ये है कि हम वो जो मुसलमान हमें बॉलीवुड ने दिखाया वो कि इंडिया में होगा भाई, हमारे पास नहीं है वो। हम नॉर्मल इंसान। वो जो जफर सुपारी दिखाया गया है ना बॉलीवुड का जो जफर सुपारी है, वो यहाँ कहीं नहीं दिखा यार। ये बात सच है कि कोई भी मैंने नहीं देखा कि जिसने टोपी ली, लेकिन पी कैप है भाई, गोरे वाली जी देख लो बंदा मेले से आ रहा भाई। हम पहुँचे हैं चिन्योट की एक तहसील में अभी, बुहाना तहसील है ये चिन्योट की। तो बुहाना अगर किसी ने अपने बुजुर्गों से सुना हो, उनके मुंह से कभी नाम सुना हो बुहाना का, तो ये बुहाना हैगा भाई रोड पे गांव। यहाँ भी बहुत हिंदू रहते थे जी अपना। अच्छा। बुहाना के भी, और वो यहाँ से सारे माइग्रेट करके फिर चले गए। तो बिजनेस कम्युनिटी थी यहाँ पे, ज़्यादा बिजनेस ही करते थे, साहूकार थे बहुत ज़्यादा, और उस वक्त एग्रीकल्चर में भी खासी हिंदू कम्युनिटी थी। तो इस वक्त यहाँ जो कास्ट हैं वो चद्दड़ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। चद्दड़ हैं और जप्पे हैं, रजोके हैं, ये 3 जो कास्ट हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये एक छोटी सी तहसील है बेसिकली, अभी नई तहसील बनी है, जब चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बना 2007 में या 9 में आई गेस, तो तब ये उसकी तहसील फिर बनाई गई। उससे पहले ये एक टाउन कमेटी टाइप हुआ करता था। ओके जी। ये जो टैंक से बने दिख रहे हैं, ये शुगर मिल है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, और यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने बताया कि बहुत बड़ा एक तो ये शुगर मिल है इनका, और सर क्या क्या है? ये गेट है शुगर मिल का। इनका स्टील मेल्टिंग प्लांट है, जहाँ ये रॉ स्टील बनाते हैं, डेयरी फार्म है, पावर प्लांट है। ये बहुत बड़ा इनका ये सेटअप है यहाँ पे। ये इसका मेन गेट है, अगर आप दिखाना चाहें तो। जी जी जी, ये मेन गेट दिख रहा है। लो भाई, हम पहुँच गए हैं चिन्योट। तो ये जो है ये सारा अर्बन एरिया भी चिन्योट का, और मेन शहर जो है वो आगे है। हाँ जी, ये सारा अर्बन स्टार्ट हो गया बिल्कुल, जो सिटी सेंटर डाउनटाउन। तो ये बिगनिंग है भाई चिन्योट की, और अभी जाएंगे हम डाउनटाउन। कुछ पुराने घर, कुछ पुरानी जगहें, और फेमस यहाँ की एक मार्केट है जो कि है वुडन मार्केट। अपने फर्नीचर के लिए चिन्योट पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। हैंड क्राफ्टेड जो फर्नीचर है वो यहाँ से जाता है पूरे वर्ल्ड में। वो मार्केट भी हम देखेंगे, बाकी कुछ पुरानी गलियाँ देखेंगे, और एक यहाँ पर जो एक उमर हयात साहब का पैलेस है वो देखेंगे। तो हम इस वक्त उतर गए हैं पाकिस्तान के चिन्योट शहर में, और इस जगह पे हम खड़े हैं। कोई चौक का नाम है, ये काफ़ी मशहूर है। ये जो वॉल है ना, इस पर बहुत दूर तक ग्रेफिटी हुई है, और ये वॉल है शायद कब्रिस्तान की। हाँ, कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है भाई, काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक है। चिन्योट हम पहुंच गए थे, और हम आए हैं बीडी साहब के एक दोस्त के शोरूम में। ये शोरूम है जो है होम अप्लाइंसेस का। तो थोड़ा सा एक तो ब्रांड देख लेते हैं क्या चलते हैं, और रेट देख लेते हैं। तोशिबा यहाँ पर है, हायर यहाँ पे है, और हायर सैमसंग भी है यहाँ पर, और रेट देख लेते हैं। ये कितने इंच है जी? 40
40 इंच का प्राइस है 68,000 पाकिस्तानी रुपी। अगर हम डिवाइड करें 3 से, मतलब करेंसी का आपको कन्वर्जन बता दूं कि एक भारतीय रुपए के 3 पाकिस्तानी रुपए हो जाते हैं, तो लगभग 22 साढ़े 22 हज़ार रुपये का पड़ेगा ये अपने को इंडियन रुपीज़ में 40 इंची हायर। और आगे चलते हैं, ये होगा जी, ये 26 इंच है जी। अच्छा, ये सैमसंग का ओरिजिनल नहीं है, लोकल है, लोकल है। अच्छा, कॉपी है, यहाँ भी चलती है कॉपी है। ओके, तो ये लोकल है भाई। लोकल का रेट 12,500, मतलब 4500 भारतीय रुपये, 4,000 भारतीय रुपये का मान लो। और अब चलते हैं आगे, ये है फ्रिज है ये 65,000। ये 3 रेट लिखे हुए मैंने, ये क्यों लिखे हैं जी 3 रेट? तो ये है कैश का रेट, ये है 6 मंथ की EMI, ये है 1 ईयर की EMI, और ऐसे ही ये सारे रेट्स यहाँ लिखे हुए हैं। ये कितना है जी? 216 लीटर। थोड़ा सा मुझे पता है लीटरों का, क्योंकि लेने जाते रहते हैं घरों के लिए। नेशनल कंपनी हायर और PL। सबसे ज़्यादा कौन सा बिकता है जी यहाँ पर? हायर सबसे ज़्यादा बिकता है। चाइनीज़ है ना जी हायर, हमारे वहाँ भी बिकता है हायर। ये 82,000 का बड़ा, और भारतीय रेटों में भाई देखते रहना कितने का है। तो ये इस तरह से यहाँ पर EMI का भी सिस्टम है। ये फ्रिज जो है हायर के ही कहने ज़्यादा बिकते हैं। तो ये PL कहाँ की कंपनी है सर? पाकिस्तान की, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। चलो जी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का काफ़ी बड़ा यार ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान में इस चीज़ों की, होम अप्लाइंसेस की। ये है रॉयल होम अप्लाइंसेस। ये कूलर है जी, ये कूलर है। ये कूलर देख लो, ये कितना बड़ा है। और ये प्राइस है 26,000 और 18,500, मतलब 18,500 प्राइस है। 6 मंथ की EMI के बाद 26,000 है। और ये देखो अलमारी खूबसूरत है। ओह, बड़े फ्रिज भी हैं। ये कितने लीटर का है सर? 480 लीटर का। क्या प्राइस है यहाँ पर? 1,22,000 कैश में। ये सस्ता लग रहा है मुझे तो। ये 40,000 का भारतीय रुपए में हायर। पता नहीं, मुझे लग रहा है सस्ता, या है बताना। हायर कितने का हमारे वहाँ पर पता नहीं है मुझे। ये 480 लीटर है। और फराटे चल रहे हैं यहाँ पे। ये कितने का है फराटा? ये है 13,000 का फराटा है, मतलब 4,000 भारतीय रुपये का फराटा। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सॉलिड लग रहा है। तो ये इस तरह से भाई होम अप्लाइंसेस की शॉप है। वॉशिंग मशीन्स भी हैं। ये रॉयल प्लस, ये लोकल है जी, सब यहाँ की है, गुजरावाला। ओके, हायर की भी हैं। ये भी मशीन है जी, ओनली ड्रायर। ओके, ये बहुत छोटी सी मशीन है। ये भी ड्रायर है ना? चलो, छोटे से ड्रायर अलग से मिल रहे हैं। गैस चूल्हे का क्या भाव है जी? ये कितने का है जी बढ़िया वाला? ये 10,000 का है, मतलब ग्लास में 3200 भारतीय रुपये का। ये ग्लास में, यहीं की कंपनी है नेशनल, गुजरावाला की है। नेशनल शायद हमारे वहाँ भी एक ब्रांड है। चलो भाई, होम अप्लाइंसेस के रेट जान लिए। अब चलते हैं आगे बाइकों पे, क्योंकि जो है वो कंजस्टेड सफ़र रहने वाला है। आगे तंग गलियाँ भी होंगी और ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। तो हम चलते हैं भाई बाइकों पे, आगे घूमते हैं चिन्योट। 2 बाइकें हमारे पास, एक पे प्रोफेसर साहब बैठ गए हैं, एक पे मैं बैठने वाला हूँ। चलो भाई, चल दिए सफ़र पे, देखने चिन्योट और यहाँ के पुराने घर, पुरानी यादें। जो लोग पार्टीशन में यहाँ से चले गए थे, उन्होंने सुना होगा अपने बड़ों से चिन्योट का नाम। तो हम हैं चिन्योट में, और देख लेना भाई, किसी को अपना घर पता हो, मोहल्ला पता हो, गली पता हो, तुक्के में जाएंगे, किसको किसका क्या दिख जाए पता नहीं।